प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी एवं सुधी श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। पिछले आख्यानों में ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों पर चर्चा हुई और अब सामवेद से कुछ मंत्र हैं जिन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में आए हैं और ऋग्वेद में उनकी चर्चा भी हुई है। फिर भी कुछ मंत्र हैं जो हमको समझ में आए और हमको से प्रिय लगे। प्रिय तो सभी हैं, लेकिन जो हमारी समझ में आए और जिनको मैंने उचित समझा, उन पर एक आख्यान बनाया है, तो वही प्रस्तुत करेंगे। तो पहले प्रार्थना हो जाए। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी और ज्ञानी विद्वान पितर आदि करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो अस्ति तेजो मयि वीर्यम् अस्ति वीर्यम् मयि बलमस्ति बलं मयि ओजो अस्योजो मयि मन्युरस्ति मन्यु मयि सहो अस् सहो मयि। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्ता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरा जीवन भी पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्य से युक्त कीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वापराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम्। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुसुप्ति में भी अंतःकरण में जाता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर के विषयों में जाता रहता है, ऐसा ये दिव्य स्वभाव वाला मन हमेशा जो समस्त इंद्रिय आदि ज्योतियों का प्रकाशक सदैव शुभ संकल्प करता रहे, कल्याणकारी संकल्प करता रहे। किसी के अकल्याण का विचार न आए, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा कभी न हो।
येन कर्मण्यपुसो मनीषिणा यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। धीर पुरुष, ज्ञानी विद्वान योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं और जो अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव यज्ञी कार्यों में लगा रहे, अपनी बुराइयों से लड़ता रहे, अन्याय अत्याचार के खिलाफ सदैव संघर्ष करता रहे। यत्प्रज्ञानमुत्चेतो धृतेश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं के अंतर में अमृत ज्योति के रूप में निहित है, ऐसा मन जिसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है, वह सदैव शुभ संकल्प करता रहे, कल्याणकारी संकल्प करता रहे, उसमें कभी अकल्याणकारी या जो है वेद विरुद्ध उच्चतर ज्ञान के अलावा निम्न स्तर का ज्ञान न करे, निकृष्ट ज्ञान न करे, हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान का आवाहन करता रहे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान रखते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीत स्मृतेन सर्वम ये नज्ञस्तु आयते शब्द होता तन्मे मनः शिव संकल्प। जिसके द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्य में लगा रहे, कभी इसमें अयज्ञ या अधर्म का जो है संकल्प न आए, सदैव शुभ और कल्याणकारी संकल्प ही आए। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ऋक यज साम ये त्रय विद्या मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। मैं जो है सदैव वेदानुकूल आचरण करूं, वेदानुकूल चर्चा करूं, वेदानुकूल ज्ञान करूं, कभी वेद के इतर या वेद के विरुद्ध कोई संकल्प मेरे मन में न आए। सुसारथि स्वानिवयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनो यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी घोड़ों को लगाम के द्वारा बस में करता हुआ सही दिशा में ले जाता है और अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये सदैव युवा मेरा मन इस जीवन यात्रा को, इस शरीर रूपी रथ को इंद्रिया पर नियंत्रण रखते हुए सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु,
हम आपकी दया से असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान देखो, वैसे तो सभी मंत्र उस परमात्मा की स्तुति ही है, क्योंकि जो वेद ज्ञान है, जो ये ईश्वरी वाणी है, तो इसके अनुसार चलना, इसका तात्पर्य है कि हम उस ईश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं और आज्ञा पालन ही अपने स्वामी को प्रसन्न करना है। सांसारिक स्तर पर देखो कि कोई किसी का नौकर या सेवक होता है तो अपने स्वामी की आज्ञा जो कुछ होती है मानता है, तभी वो अच्छा कर्मचारी, अच्छा कार्यकर्ता कहा जाता है। नियम के अनुसार चलता है, सरकारी नियमों से चलता है। और इसी प्रकार उस परमात्मा ने इस संसार में मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, इसके लिए जो नियम बनाए हैं, जो आचार संहिता बनाई है, वही तो वेद है। तो उन वेदों के अनुसार जीवन यापन करना, ये उस परमात्मा को प्रसन्न करना है, उस परमात्मा की स्तुति करना है, उस परमात्मा की आज्ञा पालन में चलना है। तो इसलिए जो है वेदों का चिंतन, वेदों के अनुसार जीवन यापन करना, ये समझो कि जो है ये मनुष्यता का प्रथम लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य भी है। पता नहीं क्यों वेदों को इतना दुरूह बता दिया गया। यद्यपि आसान नहीं है, लेकिन फिर इतना दुरूह भी नहीं है कि हम बड़े बड़े विषयों को, नीरस विषयों को पढ़ लेते हैं। इसमें तो बहुत थोड़ा सा शुरू में लगता है, फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। लेकिन उस आनंद की तरफ पता नहीं क्यों लोग प्रेरित नहीं करते। ये धर्माचार्य दुनिया की किस्से कहानी बताएंगे, वेद क्या आज्ञा करते हैं ये नहीं बताएंगे। अधिकांशता तो स्वयं भी नहीं जानते हैं, और जो थोड़ा बहुत स्वयं जानते हैं वो भी नहीं बताते। इसीलिए जो है मेरा बार बार जो विद्वान लोग हैं, धर्मात्मा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि वेदों का मनन चिंतन करो, वेदों के अनुसार ज्ञान करो, वेदों के अनुसार जीवन यापन करो। देखो कैसा जीवन भव्य और दिव्य हो जाता है। भव्य और दिव्य, सही माने में ये मनुष्य जन्म लेने का अर्थ पा जाता है जब कोई वेदानुकूल चलता है। तो उसी क्रम में जो है आख्यान प्रारंभ करते हैं। तो पहला मंत्र जो है, न कि देवा मिनीमसि न किरायो पयामसि मंत्र सुत्यम चरामसि। ये जो है गायत्री छंद है। सामवेद को दो भागों में किया गया है, एक पूर्वार्चिक है, एक उत्तरार्चिक, दो पार्ट हैं उसके। उसके अंदर पर्व हैं, तो आंध्र पर्व, अग्नि पर्व, ऐसे करके। तो ये जो पूर्वार्चिक का जो भाग है, उसमें जो है दूसरे अध्याय के 6वें सूत्र में जो है ये दूसरा मंत्र है। इसके ऋषि जो हैं गोधा ऋषि, गोधा देवता इंद्र है और छंद गायत्री। कि नकीर देवा मिनीमसी,
न किरायोपयामसि मंत्र सत्यम चरामसि। सामवेद तो वो गान है, प्रभु की स्तुति है स्पष्ट रूप से। तो ये जो है मंत्र भी स्तुति करता है, और किसकी स्तुति करता है? देवों की। देव मतलब जो संसार में पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, धर्म कार्य में लगे हैं। हाँ, धर्म कार्य में जो सनातन का प्रचार करते हैं, उनके लिए मंत्र है कि न कि देवा विनीमसी, ए देवो, ए विद्वानों, ए धर्मात्माओं। हाँ, और आज की भाषा में तथा कथित धर्मात्माओं, तथा कथित विद्वानों। है नहीं विद्वान, अपने को अनाउंस किए, हम भी हाँ हाँ करते हैं। अरे विद्वान होते तो वेदों की चर्चा करते, वेदांत की चर्चा करते, वैदिक साहित्य में कहीं से कुछ चर्चा करते, दुनिया किस्सा कहानी सुनाते हैं। विद्वान है, धर्मात्मा है। तो उन देवों के लिए मेरी प्रार्थना है। सामवेद के माध्यम से मेरी प्रार्थना है उन देवों के लिए कि मैं जो अभी तक आख्यान दे आया हूं, बहुत लोगों को दिमाग हिल जाता, बहुत लोग हो सकता है भन्ना जाते हो, ये क्या कहते हैं बताइए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा, सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। अरे सैकड़ों से वर्षों से चल रहा है, तो सनातन की गति भी क्या हुई है ये भी तो देख लीजिए। मूल को छोड़ दिया है, फिर क्या होगी? दुर्गत होने वाला है। अभी भी होश नहीं आ रहा है। उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरी बातों को बुरा न माने, या तो तर्क करें, प्रश्न करें कि ये तुम जो है वेद मंत्र गलत पढ़ रहे हो, गलत अर्थ लगा रहे हैं, या फिर अपने समस्त अहंकार को, समस्त अभिमानों को, समस्त स्वार्थों को छोड़कर वेदों का अनुसरण करें, वेदों की चर्चा करें, वेदों से उपदेश करें। हाँ, उपदेश का ज्यादा शौक है, वेदों से करें, और जैसा लिखा वैसा ही, अपना मत जोड़ें, नहीं तो फिर दुर्दशा भी जरूर होनी है। तो उनके लिए है कि न कि देवा मिनीमसी। मिनीमसी मतलब हिंसा पहुंचाना, चोट पहुंचाना। जैसे हम बोलते हैं तो किसी किसी को लगता है जैसे चोट पहुंचा रहे हैं हमारी आस्था पर। आस्था थोड़ी गलत आस्था है। वेद विरुद्ध आस्था, वेद विरुद्ध। अब कोई हमसे बहस करना चाहे कर ले, सामने सामने कर ले। मैं चैलेंज करता हूं, जो मैं अभी तक बोल आया हूं उस पर मेरा चैलेंज है धर्माचार्यों को, जो वेद से इतर सनातन का प्रचार करते हैं, वेद विरुद्ध सनातन का प्रचार करते हैं, उनसे उनको मेरा चैलेंज है। और उनसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर यही मंत्र है कि अय देवो, अय विद्वान धर्मात्माओं, धर्म प्रचारकों, हमारा काम किसी को चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, हिंसा करना, ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। न कि देवा विनीमसी, न कि रायोपयामसी, और किसी को विमोहित करना भी मेरा लक्ष्य नहीं है। हाँ, विमोहित करके स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। हाँ, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हमने देखा है, गुरु पूर्णिमा के दिन जब थोक में गुरु मंत्र दिया, थोक में, फलाइस्ट वाले इधर आ जाओ, उनको ले जाके इकट्ठे मंत्र दे दिया। अब फलाइस्ट वाले इधर आ जाओ, उनको ले जाके जो जिस जैसा मन है जिसका, है हाथी घोड़ा गधा जिसका भी मंत्र चाहो, सबका मंत्र उनके पास है।
ये कौन सा ज्ञान है? इष्ट एक होता है कि इष्ट दर्जनों होते हैं? पैसा लेना है, दुकान खोले हैं, विमोहित करते हैं लोग, विमोहित। न कि देवामिनी मसी न कि रायोपयामस। मैं किसी को विमोहित नहीं करता हूं। जैसा मेरे आचार्य ने बताया मैं वैसा ही वेद ज्ञान करता हूं। हाँ, हो सकता है हमारी क्षमता बुद्धि कम है, कहीं कुछ छूट जाता हो, लेकिन मैं कभी भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। और कोई भी मेरा आश्रय नहीं है, ये जो है कोई भी हमारा ऐसा आशय नहीं है कि हम किसी को चोट पहुंचाएं। और हमारे वेद ज्ञान से किसी की आस्था को ठेस लगती है तो वेद विरुद्ध आस्था है, हम क्या करें उसके लिए? वेद विरुद्ध। जिन जिन इष्टों का पूजा होती है उनका वेद में कहीं नाम तक नहीं है, कोई जिक्र तक नहीं है, तो वेद विरुद्ध है कि नहीं? कि हम किसी को नहीं चोट पहुंचाते। न कि देवामिनी मसीह, है देवो, है विद्वानों, है धर्मात्माओं, है धर्म प्रचारकों, है सनातनियों, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते और किसी को विमोहित करके अपनी स्वार्थ सिद्धि भी नहीं करते। फिर क्या करते हैं? मंत्र श्रुत्यम चरामसी, जैसा जो है श्रुत यानी वेद के मंत्र जैसा कहते हैं वैसा आचरण, वैसा व्यवहार, वैसा व्याख्यान, वैसा आख्यान हम देते हैं कि वेद जो कह रहा है मैं वही बात कहूंगा। अब उस बात कहने में किसी को ठेस लगे तो मैं असत्य को थोड़ा स्वीकार कर लूंगा, वेद विरुद्ध थोड़ा बोलने लगूंगा। अप्रिय जो है सत्य है थोड़ा सा प्रिय सत्य बोलते बोलते क्या हम असत्य को स्वीकार कर लें? सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम प्रियम प्रिय नानृत ब्रुवादेश। हाँ, प्रिय नानृत, जो प्रिय हो मगर अनृत हो, ऐसा बोलना जो है ठीक नहीं है। ये सनातन है, ये सनातन धर्म है कि हम वेद ज्ञान के विरुद्ध जो लोग आचरण करते हैं उनको ठेस न पहुंचे, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम सनातन का प्रचार करेंगे, वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। किसी को ठेस लगती है तो हम तो नहीं चाहते कि लगे किसी को, लोग समझें इस बात को कि वेद क्या कहता, कैसा वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। और हम वो भी नहीं कि जो जिसका मन है वही बात करो। हाँ, वेदानुकूल करोगे तो बहुतों की आस्था ठोस लगेगी, तो वो हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं कि तुम हमको कुछ दोगे नहीं। भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, वही हमको खिलाता है, वही हमारी सारी व्यवस्थाएं करता है। मैं वेद के अनुकूल ही चर्चा करूंगा कि विद्वानों, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते और न हम किसी को विमोहित कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते, न हमारा कोई लालच है। हम सिर्फ और सिर्फ मंत्र सत्यम चरामसी, जैसा वेद का आदेश है, जैसे मंत्र कहते हैं श्रुत के, वैसा मैं आचरण करने का प्रयास करता हूं, वैसा ही सबको बताने का प्रयास करता हूं। उस बताने के प्रयास में किसी की आस्था पर ठेस पहुंचती है तो पहुंचती है, गलत आस्था है तो क्यों नहीं छोड़ते। और जो लोगों को विमोहित करते हैं, स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं, वो तो वेद के अधिकारी नहीं, वेद पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, पंच मात्र नहीं समझ सकते। पहले स्वार्थ हटाओ अलग, पहले त्याग भाव लाओ, सेवा भाव लाओ, जन कल्याण का भाव लाओ। इसीलिए प्रार्थना की तन्मय मना शिव संकल्प मस्त, कल्याणकारी संकल्प लाओ। स्वार्थ पड़ता कुत्सित विचारों को हटा दो। और वेद विरुद्ध जो आचरण करते हैं फिर दुर्गत पक्की है, पक्की है दुर्गत।
बचना नहीं है दुर्गत से। इसलिए जो है, जो विद्वान हैं उनको चाहिए वेदानुकूल चर्चा करें, वेदानुकूल सत्संग करें, वेदानुकूल, वही तो सनातन है। और जो धर्माचार्य हैं, मठ मठाधीश हैं, उनको मेरी चेतावनी है कि होश में आ जाओ, वेदानुकूल उपदेश करो, वेदानुकूल मार्ग चलाओ, अगर सनातन को जो है पूरे विश्व में फैलाना है। इतने धर्माचार्य सब होते हुए सनातन सिकुड़ता जा रहा है। कि न कि देवामिनीमसि न कि रायो पयामसि मंत्र शुद्धम चरामसि। ऐ देवो, ऐ विद्वानों, हम जो है किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, और न किसी को हम विमोहित करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ जैसा श्रुत के मंत्र कहते हैं, वेदों के मंत्र कहते हैं, वैसा ही ज्ञान करता हूं, वैसी ही चर्चा करता हूं, और वैसा ही अपने जीवन को जो है चलाने का प्रयत्न करता हूं। अब देखो अगला मंत्र सुनो। सदा व इंद्रश्चर्कृषदा उपो नो नुसपर्यन् न देवव्रता सूरेन्द्र। कितना सुंदर मंत्र। सदा व इंद्रश्चर्कृषदा उपो नु सपर्यन् न देवव्रता सूरेन्द्र। ये जो है सामवेद के पूर्वार्चिक में तीसरा अध्याय है, उसमें पहले ही सूत्र में पहले ही मंत्र, और ये जो है मंत्र, इसके ऋषि हैं काण्व ऋषि। हाँ, देवता इंद्र है और छंद गायत्री, ये भी गायत्री छंद है 24 अक्षर वाला। कि हे मनुष्यों, हाँ, परमात्मा की वाणी मनुष्य मात्र के लिए है कि हे मनुष्यों, वह परमेश्वर समीपता के साथ निसंदेह तुम्हारी देखभाल, सेवा शुश्रूषा कर रहा, सेवा शुश्रूषा करता हुआ विद्यमान है। वह पराक्रमी इंद्रदेव किसी आवरण से ढके हुए नहीं। हाँ, बहुत बड़ा मंत्र है कि वह परमात्मा सदा इंद्रश्चर्कृषदा उपो नो सपर्यन। उपो मतलब बहुत समीपता, उपने समीपता से, नु माने हमारी, सपर्यन भली प्रकार से सेवा शुश्रूषा कर रहा है। हाँ, सेवा शुश्रूषा जैसे हम छोटे बच्चे करते हैं, टट्टी कर दे साफ करेंगे, पेशाब कर दे साफ कर देंगे, कहीं गंदगी लग जाए साफ करेंगे, सेवा शुश्रूषा। ऐसे ही वो हमारे सेवा शुश्रूषा कर रहा है, इससे ज्यादा। और इस सेवा के द्वारा वो अपने आपको आकर्षित भी कर रहा अपनी तरफ, फिर भी हम उधर नहीं जाते। हाँ, कि हम जो है पता नहीं हमको अपने उस परम पिता से क्यों प्रेम नहीं है, इतना जो है क्यों हमको जो है दुराग्रह है, इतना दुराव क्यों है। क्योंकि हम जो है कहीं ईश्वरी चर्चा हो, वेद ज्ञान की चर्चा हो, सत्संग हो, वहां कहते हैं क्या करेंगे जाकर, अजीब लगता है, उपहास करते हैं लोग, सत्संग जा रहे हैं, और गए तो मन उबता है। अब कहीं जो है कामुकता, विषय वासना वाली चर्चा हो,
देखो कितना आकर्षण है। हाँ, क्या गति है हमारी भाई, ये सोच के देखो कि विषयों की तरफ जाने में मेरा मन जैसे लालायित रहता है, लालायित। अब हर चर्चा से, आत्मा परमात्मा की चर्चा से मन उठता है। सत्संग जाने से शर्म आती है हमको, पूजा पाठ करने में शर्म लगती है, और कोई सांसारिक चर्चा हो तो फिर देखो कैसा बढ़ चढ़ के लोग बोलते हैं कि हमको जो है उस परम पिता से, उस परमात्मा से इतना दुराग क्यों है। ये सोचने वाली बात है। और वो देखो कैसा है कि सदा इंद्र इंद्रश्चर करसदा, वो इंद्र परमेश्वर जो हमको समस्त असर देने वाला है, इसलिए उसका नाम इंद्र भी है कि वह समस्त असर देने वाला और बहुत निकटता से हमारी सेवा करता हुआ वो हमको अपनी ओर आकर्षित करता है। च आकर्षत सदा व इंद्रश्च आकर्षत सदा इंद्र चर कृष्णा, कि वह परमेश्वर हमको सदैव अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैसे आकर्षित कर रहा है? उपनु ससपर्यन, बहुत समीपता से हमारी सेवा शुश्रूषा कर रहा है, देखभाल कर रहा है। देखो कैसे कर रहा है कि हम सांस लेते हैं, ये जो वायु बह रहा है ये किसने बनाया है? किसी साइंटिस्ट ने बनाया है? किसी देवी देवता ने बनाया है? किसी अवतार फरिश्ता ने बनाया है? उस परम पिता परमात्मा की वायु बह रही, इसको हम लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, हमारे फेफड़ों की सफाई होती है। और फिर हम जो छोड़ते हैं वायु, वो कैसी छोड़, गंदी। वो गंदी वायु जो है वो छोड़ देते हैं, फिर वो गंदी वायु साफ करके हमको फिर दोबारा सांस लेने के लिए देता है। सेवा। इस संसार में जल है, इस जल की कोई कीमत है? फ्री मिल रहा है, चाहे जितना पियो, चाहे नहाओ धो कुछ करो। लोग दुरुपयोग भी करते हैं, तो उपयोग नहीं करना चाहिए। खाली मूली जो है वो सड़क धोए चले जा रहे हैं, नहीं जरूरत है फिर भी बहाए चले जा रहे हैं ना। तो ये जो है हम लोग देखो, अब तो खैर बहुत सरकार ने जो है व्यवस्था कर दी, वरना लोग खुले में शौच जाते। अब खुले में शौच कर आते थे, वो महीना 15 दिन बाद वो कहाँ गायब हो जाते? कौन गायब करता है उसको? और उस परमात्मा की फौज लगी है अदृश्य से, गायब कर देती। वो सड़ाएं बदबू सब खत्म। वो जो है सूरज उसने बना दिया, उससे हमारी आंखें देखती हैं। सूरज ना हो तो आंखें नहीं देखती, सूरज ना हो तो ये सब चमक चली जाएगी, समस्त तेज शरीर का नष्ट हो जाएगा, मनुष्य मरने लगेगा। तो हम इस तरह के जब विचार करते हैं तो लगता है बहुत समीपता से हमारे इन अंगों प्रत्यंगों को कौन चला रहा है, कौन इनकी सुरक्षा कर रहा है, कौन इनको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये हमको सोचना चाहिए। इस पिंड में वो आत्म तत्व और ब्रह्मांड में ब्रह्म, उसी से सब है और उसी से है, और वही सब देखभाल कर रहा है। वही हमको समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर रहा है। फिर भी इस मनुष्य पता नहीं
उससे, उस परम पिता से इतना दुरा क्यों है? हाँ? हम उसके इस छोटे छोटे आकर्षण को जानने में लग जाएं कि वो हमारे बहुत उपनु सफर, वो हमारे बहुत समीपता से देखभाल कर रहा है, सेवा शुश्रूषा कर रहा है। उपनो नो माने निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। और ये जब हम उसके आकर्षण को जानने में लग जाएंगे, उस प्रभु की दया, यही दया है, को समझने में लग जाएंगे, उस अपने परम पिता के असीम प्रेम को जानने में लग जाएंगे, तो हमको ये भी दिख जाएगा कि वह परमेश्वर जिसकी अपरोक्ष रूप से हम इतनी बातें किया करते हैं, इतनी चर्चा किया करते हैं, इतना गान किया करते हैं, न देवो वृत्ता सूर इंद्र, वो महापराक्रमी, सूर मतलब महापराक्रमी इंद्र परमेश्वर, वो किसी आवृत से ढके हुए नहीं हैं। आवृत यही है कि हमको उससे दुराव है, हमारी असत पर पदार्थों में इतना आसक्त हैं हम, इतनी लगाव है, वही उसी से हम ढका हुआ है वो ज्ञान, वो देव उसी से ढका हुआ है। हाँ, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम, सोसावा तत्तम पोषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टि। ईशावास्य उपनिषद में ऋग्वेद यजुर्वेद 40वें अध्याय में आया है कि वो जो है सत्य का मुंह सोने की चमक दमक वाले ढक्कन से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम सोसावादित सो तम तत्तम पूषण अपावृणु, ये अपनी पुष्टि चाहने वाले नाना प्रकार से सुख, ऐश्वर्य, आनंद, ज्ञान, ये सब पुष्टि है। अगर ये पुष्टि चाहते हो तो सोने के ढक्कन का तो अनावरण कर दे। तत्तम पूषण अपावृणु, यानी उस संसार से इतनी आसक्ति, इतना लगाव न कर। जब वो जो है इस संसार का, इस माया का ढक्कन का आवरण कर देगा, तो सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म का देखने के लिए तो इस स्वर्णमय ढक्कन का अनावरण कर दे। हाँ, वही चीज उसने कि न देवो वृत्ता सूर इंद्र, हम उसके जो है वो समस्त प्रकार का पोषण हमको प्रदान कर रहा है, समस्त प्रकार का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी बौद्धिक, समस्त प्रकार के जो है वो पोषण हमको देता है। उपनुसपर्यन, वो बहुत समीपता से हमको सब दे रहा है, हमारा लालन पालन पोषण सब कर रहा है। और ये जब हम उसके आकर्षण को जानने में लग जाएंगे, तो हमको एक दिन ये भी दिख जाएगा कि वो महापराक्रमी इंद्र, जिनके विषय में हम अप्रोच इतनी चर्चा किया करते हैं, वो किसी आवरण से ढके हुए नहीं हैं, और उनको कोई आच्छादित कैसे कह सकता है? न देवो वृत्ता, वो देव आवृत नहीं है, किसी कोई ढके हुए, कोई उनको ढके हुए नहीं है। यही दिख जाना मानो उस प्रभु का साक्षात्कार हो जाना, उस प्रभु को पा लेना है कि वो जो हमारी इतनी नजदीक से सेवा पालन पोषण कर रहा है, हम उसके इस आकर्षण को जानने में लग जाएं। हाँ, आकर्षण को जानने में लग जाएं, उसके इस प्रेम को
जानने में लग जाए। हाँ, बस बस जानना शुरू किया, जान लो बस चमत्कार, चमत्कार। क्योंकि हम जानते कहाँ, हमने तो दर्जन भर लगा रखा ना अलमारी में। किसका किसका जाने, किसका आकर्षण जाने भाई, किसका जाने। अरे एक हो तो जाने, पिता एक होता है कि 10-20 होते हैं? परमात्मा हमारा पिता है, परम पिता है। संसार में भी बड़े बूढ़े हैं, उनको हम पिता समान ही उनसे आचरण करते हैं, लेकिन असली में पिता तो एक ही है। और जिसके बहुत पिता हो, क्या होगा? एक ही पिता के तो आकर्षण में लगेंगे हम। अब हम किस, कौन सा पिता है हमारा इन 1 दर्जन में भाई, ये हमको जानना है। और ये जब जान जाएंगे जिस दिन, उसी दिन चमत्कार, उसी दिन चमत्कार। जिस दिन पूर्ण रूप से सब तरह से मन हटकर एकमात्र परमात्मा में जो है ये मन लग जाएगा, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा। वो मालूम कैसा चमत्कार हो जाएगा? अब सुनो अगला मंत्र। कदु प्रचेत से महे, बचो देवाय शस्यते, तद इति अस्य वर्धनम। ये भी जो है, ये सामवेद पूर्वार्चिक का जो है तीसरे अध्याय में जो है, तीसरे पर्व में ये दूसरा मंत्र है। और इसके ऋषि कश्यप है, देवता विश्वदेवा है, छंद गायत्री। कि देखो, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, घंटों, पता नहीं क्या क्या पाठ करते हैं, फिर भी हमारी उन्नति होती नहीं है। वो परंपरागत या दिखावे में कर रहे हैं। नवा प्राण मास प्राण सब करते जा रहे हैं। नवा प्राण मास प्राण, क्या हो रहा है? नवा प्राण मास प्राण कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अरे नवा प्राण मास प्राण करते हो, कुछ विचार भी करो ना, बुद्धि लगाओ, तब कुछ होगा। अब वो जो है कोई विचार करके, बुद्धि लगा के, सत्संग करके, प्रश्न तर्क करके, शास्त्र चर्चा करके, जैसे भी हो पूरी तरह से बुद्धि लगाओ कि हमको कैसे उपासना करनी, क्या पूजा करनी है, किसकी करनी है। तो फिर जब वो एक पर पहुंच जाता है, एक जो है परमात्मा की शरण पा लेता है, एक परमात्मा की, सत्य परमात्मा की, यथार्थ सत्य जो है, फिर क्या? पहले ही बता चुके हैं, ऋतस्य ही सूरदास, जहां सत्य को, यथार्थ सत्य को स्वीकारा, शोक रुक जाता है। स्वीकारते ही पूजा पाठ तो करेंगे, वो तो करेंगे, जो भजन ध्यान करेंगे वो तो करेंगे, तब तो चमत्कार ही होगा। उसको बौद्धिक रूप से स्वीकार कर लो कि यही एक परमात्मा है, इसके अलावा कोई पूजनीय उपासनीय नहीं है, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन। तो वही चीज इसमें मंत्र में कही गई। कद प्रचेत से महे, बचो देवाय शस्यते, तद अस्य वर्धनम। कि सर्वज्ञ परमात्मा सर्वज्ञ है, उस सर्वज्ञ देव ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति की जाए, थोड़ी सी, वही स्तुति करने वाले की उन्नति का कारण बन जाती है, उन्नति का कारण बन जाती है। हाँ, थोड़ी सी प्रार्थना से। अब थोड़ी सी प्रार्थना सही दिशा में हो ना। हम घंटों 40-50 नवा प्राण मास प्राण करते हैं, कुछ नहीं होता, वैसे को वैसे ही। कोई तर्क प्रश्न कर दे गुप्त, लीला श्राप वरदान बताएंगे, ये कौन सा ज्ञान है भाई? अरे करो तर्क प्रश्न, कितने करोगे, करो, कमेंट में लिखो।
आख्यान देखो, कमेंट में लिखो, प्रश्न करो, तो उत्तर मिलेगा। लीला श्राप प्रदान नहीं बताया जाएगा, भगवान की लीला है, ये लीला कोई उत्तर होता है? हाँ, श्राप दे दिया भगवान को, इस परमात्मा को जो है कोई श्राप दे देगा? कि इतनी किसके हिम्मत है? एक दरोगा तक को श्राप दे नहीं सकते हम लोग। पहले प्रसंग किसी में बता चुके हैं। ऐसा पाखंड आडंबर बना रखा है, बुद्धि चलने नहीं देंगे, लीला श्राप वरदान करके बंद कर देंगे। यार, सदुत्तर होना चाहिए। तो अब इस तरीके से प्रश्नोत्तर करके जब कोई निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, फिर जब उपासना करेंगे, तो थोड़ी सी उपासना, कद प्रचेत से महे। प्रचेत से मतलब प्रचेता, सर्वज्ञ। महे माने महान। उस महान सर्वज्ञ महान परमेश्वर की महान थोड़ी सी स्तुति की जाए। हाँ, हम पूरी स्तुति उसकी कर ही नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषियों का नहीं, हम तो थोड़ी बहुत स्तुति करते हैं, क्योंकि वो देव इतना महान है। हाँ, विराट पुरुष का जो वर्णन आता है, देखो, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, उस महान देव की हम जो है साधारण मनुष्य थोड़ी सी ही स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि वो देव तो महान है, बहुत महान है। मैं बहुत उसके सामने छोटा हूं। लेकिन एक और बात भी है कि हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ। तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं होगा, भक्ति करने वाला तुच्छ नहीं हो सकता, कि हम जो है उसके सम्मुख बहुत छोटे हैं। तो हमारा बर्तन भी तो बहुत छोटा है। उस महान देव की जरा सी दया में हम भरपूर हो जाते हैं, भरपूर। हाँ, कि वो इतना महान है वो देव कि हम उसकी पूरी स्तुति नहीं करते, लेकिन छोटी थोड़ी स्तुति में ही वो जो बहुत जरा सी दया करता है, उससे हम भरपूर हो जाते हैं, पूरा जीवन भरपूर रहता है। कद प्रचेत से महे, उस महान, उस सर्वज्ञ महान देव की, उस परमेश्वर की कद प्रचेत से, कद माने थोड़ी सी, बचो देवाय सस्ते, वाणी से उसकी जो है उस देव की स्तुति की जाए, वाणी से। हाँ, शिव शिव जपो, यही वाणी से स्तुति है। शिव माने कल्याण। परमात्मा जानता है हम तो अकल्याणकारी चीजें भी मांग सकते हैं, लेकिन उसको पता है कल्याण किसमें होगा, इसलिए कल्याण स्वरूप होने से उस परमात्मा का नाम शिव है। तो उस महान देव की थोड़ी सी स्तुति, अब महान देव की स्तुति ही नहीं करते, बात तो यहां पर अटक जाती है। वरना तो वो प्रार्थना बिल्कुल सटीक है, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे, भक्तजनों पे संकट आता ही नहीं है, पहली बात, आया तो उड़ गया जरा देर में। हमारे भक्त होने में संदेह है, इसीलिए संकटों से घिरे रहते हैं। हमको अभी यही नहीं पता चला कि भक्ति कहते किसको, भक्ति क्या, कैसे करनी चाहिए, क्योंकि वेदों की तरफ जाते नहीं, बौद्धिक सत्संग सुनते नहीं, लीला श्राप वरदान सुनते हैं। कैसे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर होंगे? मंत्र कहता है कि कद प्रचेत से महे बचो देवाय सस्यते, तद इति यस्य वर्धनम। उस महान देव की थोड़ी सी स्तुति की जाए, वही स्तुति इस मनुष्य की उन्नति का कारण बन जाती है। हाँ, थोड़ा सा बुद्धि लगा के विचार करके उस यथार्थ सत्य को पहचानो, और जब उस यथार्थ सत्य की, उस सत्यम शिवम सुंदरम की थोड़ी सी, थोड़ा सा जब शिव शिव जपना शुरू करेंगे जिस दिन, उसी दिन जीवन बदल जाएगा।
ये जो मस्तक पर जो विधाता ने लिख रखा है कुअंक, वो कुअंक मिटा दिया जाएगा उस दिन, जिस दिन उस एक परमात्मा को स्वीकार कर लोगे। उस दिन कुअंक मिटा दिया जाएगा, दोबारा लिखा जाएगा बाद में, दोबारा जितने कुअंक है सब साफ। परमात्मा की ओर चला है वो, कुअंक का है, कुअंक कुअंक हटाओ सब बकवास। कुअंक कुअंक होता ही नहीं कुछ। कुअंक तब तक है जब तक हम माया में लिप्त हैं, जब तक हम जो है अनिश्चय में है, जब तक हमारी अलमारी में 1 दर्जन है, तब तक ये कुअंक मिट नहीं सकता। फिर कुअंक भी झेलो, सुअंक भी झेलो, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। एक भक्त के जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, उसका आनंद कभी क्षीण होता ही नहीं है। कि कद प्रचेत से महे बचो देवाय शस्यते तद इति यस्य वर्धनम। उस परम देव, उस महान देव, उस सर्वज्ञ महान देव की थोड़ी सी स्तुति की जाए, वही स्तुति इस मनुष्य के उन्नति के कारण बन जाती है। अब आगे का मंत्र सुनो कि अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न यो मा ददात् स इदेव आवद् अहमन्नम अन्नम दन्तमद्मि। ये सामवेद के 6ठे अध्याय में पहले इसमें जो है 9वां मंत्र है। ये ऋषि इसके आत्मा है, देवता अन्न है, अन्न अन्न देवता है। हाँ, और छंद पिष्टुभ। अहमस्मि प्रथम जातस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य न। वो परमात्मा की वाणी वो कह रहा है कि अहमस्मि प्रथम जातस्य पूर्वम, कि जो है अय मनुष्य प्रलय में सारे संसार को अपने अंदर ग्रहण करने वाला, और मैं ही सृष्टि ज्ञान तथा सत्य नियम का प्रवर्तक। सृष्टि ज्ञान और सत्य नियम का प्रवर्तक मतलब वेद ज्ञान का प्रवर्तक, तथा मुक्त आत्माओं में जो ऋषि मुनि, जो मुक्त आत्माएं महात्मा लोग, उनमें भी मैं प्रथम हूं। प्रथम मैं ही था। अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो, जो देव लोग हैं उनमें अमृत स्वरूप मैं ही पहले था। हाँ, अमृत स्वरूप, वो समर्था का स्वामी अमरनाथ वेद कहता है मैं ही प्रथम था। यो मा ददाति, जो मुझको देता है, यानी मेरे इस ज्ञान को देता है, इस वेद ज्ञान का प्रचार करता है, सैव आवद, वही इस अमृतत्व को प्राप्त करता है, वही इस मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है, वही इस दुखों से अत्यंत निवृत्ति को प्राप्त करता है, उसके दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, दुख आ ही नहीं सकते उस पर। अहमस्मि प्रथम जातस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाम यो मा ददात्, जो मुझको देता है, जो मेरी चर्चा करता है, जो मेरे इस सृष्टि ज्ञान और वेद ज्ञान की चर्चा करता है, वही इस अमृतत्व को प्राप्त करता है। अहम अन्नम अन्नम दंतमद्मि, उस परमात्मा का जो विकास हुआ वो कहां तक हुआ? अन्न तक। तब साचीते ब्रह्म तो अन्नम अभिजायते, मुंडक उपनिषद मंत्र आया है। किस्मत परमात्मा ने जो है तप किया सृष्टि रचना के समय में, तब मतलब उग्र किया, और उसका विकास हुआ, उससे वो बढ़ने लगा, विकसित होने लगा, और उसका विकास कहां तक हुआ? अन्न तक। तो अन्न भी ब्रह्म है, कि जो हम आत्मा परमात्मा जो भी हमको ज्ञान है उसको हम दूसरों में बांटे, जो भी हमारे पास वेद ज्ञान जैसा हम वेद समझते हैं दूसरों से चर्चा करें उसकी। जो भी हमको अन्न धन प्राप्त हुआ है वो दूसरों को मिल बांट कर खाएं। हाँ, ये ईश्वरीय आदेश है कि समस्त असर
अन्न धन से लेकर ज्ञान ऐश्वर्य जितने भी हैं सब जो है उसको जरूरतमंद को दें। योमा ददाति, जो मुझको देता है, मेरे ज्ञान को देता है, मेरे ऐश्वर्य को देता है, मेरे अन्न को जो मिल बांट कर खाता है, सैवेम आवद, वो इसको अमृत तत्व को पाता है। और जो नहीं करता है, जो एकाकी रखता है मेरे ज्ञान को और अन्न को अकेले में जो है खाता है, हाँ सब चले जाए तब खाएंगे, बढ़िया खाना बना है, अरे कोई आ गया है धन्यवाद, चलो तुम भी खा लो थोड़ा सा साथ में। का जो एकाकी मेरे ज्ञान को एकाकी रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते, कान फुक्का इनका क्या होगा, बताते ना तो कान में फूकेंगे दक्षिणा के चक्कर में, को कुछ आता ही जाता नहीं है, कान फुक्का जितने हैं कुछ नहीं आता, भ्रष्ट कान फूकने वाले। तो एकाकी मेरे ज्ञान को रखने वाले, हाँ आदमी को दे दिया गुरु मंत्र, वो अपनी औरत को नहीं बता सकता है, अरे गुरु मंत्र ज्ञान है तो दिया होगा, ज्ञान बांटने की चीज है, फैलाने की चीज है, प्रचार करने की चीज है कि एकाकी रखने की चीज है। मंत्र क्या कहता है, योमा ददा सैवेमावत, जो मेरे इस ज्ञान को देता है वही समर्थता को प्राप्त करता है, और जो नहीं देता, जो मेरे ज्ञान को, मेरे अन्न को, ऐश्वर्य को एकाकी जो ग्रहण करता है, अहम अन्नम, मैं अन्न स्वरूप हूं, मैं सबको मैं अपना अन्न बना लेता हूं, वक्ष बजा लेता हूं, मैं उसको कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं करता, कभी भी जो है उसको बराबर अन्न मतलब खाया है तो हगेगा भी, यानी जन्म मृत से उसका कभी भी बंधन नहीं टूट सकता, और जन्म मृत वाले सुख दुख भी उसको झेलने पड़ेंगे। इसलिए वेद कहता है कि जो भी हमको, हमने अपनी बुद्धि क्षमता से जो उस परमात्मा ज्ञान को समझा है, उस वेद ज्ञान को समझा है, उसको बांटें, उसका प्रसार करें। जो भी हमारे पास धन ऐश्वर्य है, अपने भाई बंधु जरूरतमंदों में मिल बांट कर खाएं, तभी उस परमात्मा की दया होगी, तभी मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए जो है इस मंत्र में संकेत, आमस प्रथम जार तस्य पूर्वम सभी देवम अभी देवेभ्यो अमृतस्य नाम, जितने देव उसमें अमृत स्वरूप, अमृत नाम से अमरनाथ मैं ही हूं। हाँ मुझके मेरा ही ज्ञान करो, मेरी जो वेदवाणी का प्रचार करो, और मेरे दिए हुए अन्न धन ऐश्वर्य को मिल बांट के खाओ, यही ईश्वरीय आज्ञा है, यही ईश्वरीय आदेश है। हाँ इसी में मुक्ति है, इसी में आनंद है। अब यहीं समाप्त करते हैं, एपिसोड काफी लंबा हो गया, प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनैषुपथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योद्धस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जिस पर हमारे ऋषि मनीषी विद्वान योगी जन गए, और मेरे अंदर जो कुटिल और पाप आचरण हैं उनसे मेरा युद्ध कराकर उन्हें हमसे पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, पश्येम सरदा शतम जीवेम सरदा शतम, शृणुयाम सरदा शतम प्रब्रवाम सरदा शतम, अदीनां स्याम सरदा शतम भूयश्च सरदा शतात्। तच्चक्षुर, उस विराट पुरुष की आंख मानो पूर्व दिशा में दैदीप्यमान सूरज देवों के हित के लिए उदय हो रहा है, चमक रहा है। उस विराट पुरुष की दया से, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन हो गए। इससे अधिक भी जिए तो इसी प्रकार से जिए।
ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम साथ साथ मिलकर पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो। हाँ, आप लोग जो सुनते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, हाँ, सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कराएं। माँ विद्विषावहै, हम आपस में श्रोता और वक्ता द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।